हेलो माय डियर्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं नरोत्तम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमने अब तक आईटीआई की जो मंडलवार लिस्ट जारी है, तो इसमें हम देखेंगे आज मुरादाबाद मंडल की। मुरादाबाद मंडल में मतलब कौन कौन सी आईटीआई आती हैं और मुरादाबाद मंडल में कितने ज़िले हैं, इसकी भी हम ये जानकारी देखेंगे। तो मुरादाबाद में आप देख सकते हैं यहाँ से आते हैं जैसे मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर और रामपुर। तो कितने ज़िले हो गए? 5 ज़िले। सबसे पहले नंबर पर ये कौन सा हो जाएगा? मुरादाबाद 1, संभल 2, अमरोहा 3, बिजनौर 4 और रामपुर 5। तो इन 5 ज़िलों में मतलब 5 ज़िलों में हमारी जो आईटीआई हैं हम उनको देखेंगे आज। तो जैसे सबसे पहले अगर हम यहाँ से देखना चाहें हम मुरादाबाद मंडल की, तो मुरादाबाद मंडल में पहले नंबर पर आती है मुरादाबाद सदर। अच्छा, ये इसका क्या है? ये इसके ज़िले हैं और जनपद, तहसील और विकासखंड और राजकीय जो हमारी आईटीआई है वो कहाँ स्थित है, ये हम देखेंगे इसमें। तो इसमें जैसे मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद ज़िले की अगर हम बात करें तो यहाँ देखेंगे मुरादाबाद, और ये आईटीआई कहाँ है? मुरादाबाद में ही है। अच्छा, इसका जो कोड है वो कितना है? 041। फिर है मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद ज़िले के अंतर्गत विलारी, और इसका जो आईटीआई है वो कहाँ है? विलारी में ही। इसका कोड कितना है? 196। फिर है ठाकुरद्वारा। तो ठाकुरद्वारा ये आईटीआई कहाँ स्थित है? ठाकुरद्वारा सिटी में ही, और इसका जो कोड है वो कितना है? 447। फिर है मूड़ा पांडे। तो मूड़ा पांडे कहाँ है? ये इसी सिटी में है, 469 मतलब इसका जो कोड है। फिर इसके बाद है संभल यानी संभल ज़िला। तो संभल ज़िले में क्या आता है? चंदौसी इसका मतलब मुख्यालय। तो ये स्थित कहाँ है? चंदौसी में है। दूसरा फिर है संभल, तो ये संभल में है आपकी आईटीआई। फिर है गुन्नौर। तो गुन्नौर तहसील है और बबराला में ये आईटीआई स्थित है, और इनके जो कोड हैं वो 42, 163 और 161 ये कोड हैं इसके। फिर आता है आपका ज़िला संभल के बाद अमरोहा। तो अमरोहा में हम आईटीआई देखेंगे। अमरोहा में तो सबसे पहले नंबर पर किसके? अमरोहा में ही है। इसका जो कोड है 043। फिर है गजरौला में, इसका 049। फिर है हसनपुर। तो हसनपुर अमरोहा के अंतर्गत है, 198 कोड है इसका। फिर उसके बाद गंगेश्वरी। तो गंगेश्वरी ये कहाँ है? 197 यानी अमरोहा की ये आईटीआई है। तो यहाँ तक अमरोहा। फिर उसके बाद देखेंगे फिर बिजनौर। तो बिजनौर में कौन कौन सी है? बिजनौर में सबसे फर्स्ट नंबर पर आती है बिजनौर में, इसका जो कोड है वो कितना है? 044। फिर है नगीना में। तो नगीना का ये कोड है 045। फिर है नजीबाबाद में आईटीआई। तो नजीबाबाद में कितना है? 050। और फिर है धामपुर 199। फिर उसके बाद ये आपका आता है रामपुर। तो रामपुर के अंतर्गत देखेंगे ये रामपुर। तो रामपुर में कौन कौन सी है? चमरोहा नगर क्षेत्र के अंतर्गत है, तो ये रामपुर में ही है, मतलब ये स्थित रामपुर सिटी में है। 046 इसका कोड है। फिर किला रामपुर, ये महिला वाली आईटीआई, 048 कोड है। फिर है स्वार, 047 कोड है। फिर है सावाद, 201 कोड है इसका। फिर है बिलासपुर, और बिलासपुर की जो आईटीआई का कोड है 200। तो यहाँ तक हमने देखी थी कि ये मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत कौन कौन सी हमारी आईटीआई हैं। तो टोटल अगर हम आईटीआई जैसे काउंट करें तो कितनी हो जाएंगी? जैसे मुरादाबाद में कितनी है? जैसे 1, 2, 3, 4। तो 4 तो आपकी मुरादाबाद में है। फिर चंदौसी में कितनी? संभल में देखें तो 3 आईटीआई यहाँ हैं। और फिर देखेंगे अमरोहा में 1, 2, 3, 4। तो 4 आईटीआई ये हैं। और फिर देखेंगे बिजनौर में 1, 2, 3, 4। फिर देखेंगे हम रामपुर में 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 आईटीआई है। तो ये टोटल कितनी आईटीआई हो जाएंगी? 5, 4, 9 और 4, 13 और 3, 16, 16, 4, 20। तो 20 आईटीआई ये हम देखना चाहें तो मुरादाबाद यानी जो मुरादाबाद हमारा मंडल है इसके अंतर्गत कितनी आईटीआई हैं हमारी? 20 आईटीआई।
मुरादाबाद मंडल में। तो इसी तरह से हम जो मंडल की लिस्ट हम जारी रखेंगे। अभी तो हमने यहाँ तक 4 मंडल कंप्लीट कर लिए हैं और अगले मंडल की जो भी जो लिस्ट होगी हम उसको लेके आएंगे। तो आप हमारी जो वीडियो हम जो भी डालते हैं तो उसके लिए ध्यान से बिना स्किप किए देखा करें और वीडियो अपने सहपाठी यानी जो भी आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जानकारी के लिए वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब चैनल के लिए आप कर लें ताकि आपको जो नया नोटिस कोई भी सबसे पहले हमारा प्राप्त हो। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।